सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। माता रानी के भक्तों पर माता रानी सदैव अपनी कृपा बरसाती रहे। आप सभी भक्तों को नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगलमय ही मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती में अध्याय 5, 6 और 7 की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप माता रानी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो दुर्गा सप्तशती का रसपान आप बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा पूरा जरूर सुनिए। और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए, जिससे माता रानी के चरणों में आपकी हाजिरी लग सके। जय माता दी। जय माता दी। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, माँ सरस्वती देवता हैं, अष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और शामदेव स्वरूप है। माँ सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु की शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, और गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी और धात्री को नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी सुख स्वरूपा देवी को सतता प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में
तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वे कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उड्डयन दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवताओं जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बोहों वाली देवी ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ और निशुंभ के भ्राता चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। पर वो तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, ये पारिजात का वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये
रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। समुद्र ने भी आपको माला भेंट की है जो केशरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उत्कंद्रा नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रतन रूप कल्याण में देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ, यह तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन है। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रतन उस श्रेवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर मुझे समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रतनभूत पदार्थ देवताओं और गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर वाणी से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान महापराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे। मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वे सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े करें। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी।
ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। मैं सर्वे मैं सर्वेश्वर मैं सर्वेश्वर भैरव की अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मा देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज की आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह सुशोभित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्ध चंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा। उसने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना को साथ लेकर जाओ। उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बल पूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष, गंधर्व ही क्यों न हो, अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बल पूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने होम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखी सहायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओट की डाढ़ों से घायल मार दिया। उन सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर डाले। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। चंड मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर शीघ्र बांधकर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ शीघ्र लौट आना। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुख हरणी। नमो नमो अम्बे सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुख हरणी। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। कहार पुष्पों की माला धारण किए बीणा बजाती हैं। उनकी अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन का मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग
तुरंत उसे पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित थी। केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयानक गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महाबातों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए। कितने ही असुर दांतों की अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा की और हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुंह में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उनका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके पृथ्वी पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब तुम युद्ध यज्ञ में तुम निशुंभ और शुंभ का वध स्वयं ही करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो प्रेम से बोलिए, शेरों वाली माता की जय, चामुंडा देवी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, क्योंकि सप्तशती के पाठ में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए। तो माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान कीजिए सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माँ भवानी। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक की भी अर्चन आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनियों की भांति रत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्थावन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै।
ओम ग्लोम हूम क्लीम जूं स्वाहा ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचय ज्वल हम शम लम शम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना संभव नहीं, आवश्यक भी नहीं और न वांछनीय है, केवल जप ही पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपनी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दत्ते को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपणी, क्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपणी, बीज रूपणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विचयी रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र को स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर जटी शिव की तुम पत्नी हो। बाम बीम बूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपनी, जम 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 नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम पम चम टम तम पम यम शम भीम धूम एम भीम हम शम धिजाग्रम धिजाग्रम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पीम पोम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खिचड़ी अथवा खिचड़ी मुद्रा हो। ताम शीम शूम स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंज का स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका की सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस प्रकार श्री रुद्रमाला के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्धि कुंज का स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी, जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, माता रानी की कथा को सुनने के बाद क्षमा प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए। तो आप सभी हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर माता रानी से क्षमा प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से और बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता कर दी हो वे सब क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। शतनाम प्रवक्ष्यामि शरणेव कमलानेन यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती। ओम सती साध्वी भप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा ज्या चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद घटा महातपा मनोबुद्ध अहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्य भव्या सदा गति सांभावी देव माता चिंता रतन प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी आपर्णा नीक वर्णा च पाटला पाटलावती पटाम्बर परिधाना कमल मर्जिनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सूर सुंदरी वन दुर्गा च मतंग मति पूजिता ब्रह्महि महेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव बारही लक्ष्मी स्पृशकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना किर्या नित्या च बुद्धिधा बहुला बहुल प्रेमा सब वाहन वाहना
निशुम शुंभहनिनी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशाच्य सर्वदानव घातिनी सर्व शास्त्रमय सत्य सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ताच्य अनेकास्त्र धारिणी कुमारी चैकन्या च किशोरी युक्ति यति अप्रोढ़ चैप्रोढ़ च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि पार्श्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिव दूती करालित अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं परपेटि नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वंग तथा चान्ते लभेन मुक्ति च शाश्वतं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूजयेत् पर्या भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानो दास्तां यान्ति राष्ट्रियवाप्नुयात् गोलोचनान् कुङ्कुमेन सिन्दूर कपूर मधुत्रेण लिख्यं यन्त्रं विधिना विधियोग भवेत् सदा धारते पुरारी भूमावास्य निशामाग्रे चंद्रे सद्दिशां गते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रम से भविष्य संपदाम पदम। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, ये आपने सुने माता रानी के 108 नाम। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने हमारी कथा को पूरा मन लगाकर सुना। माता रानी आपकी सदा झोलियां भरती रहे।